धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, हमें प्रतिदिन संभाल कर चला कर ले आने वाले प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया, सभी जन मिलकर धन्यवाद देते हुए स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुतियों के बीच में वास करने वाले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, हमारे स्तुतियों के बीच में उतर कर आइए पिता। हालेलुया 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 हालेलुया, छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारे बीच में आइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बंधनों को खोलने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शैतान के कार्यों को नाश करने वाला। हालेलुया हालेलुया, चंगाई देने वाला। हालेलुया हालेलुया, भलाई करने वाला। हालेलुया हालेलुया, अद्भुत कार्य करने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया हालेलुया, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया हालेलुया, इस सुबह के समय हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारे बीच में मंडराइए पिता। हालेलुया हालेलुया, सभी जन मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया, हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, वचन कहता है पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ छुटकारा है कर कर। हालेलुया हालेलुया, इस सुबह के समय हमारे बीच में एक छुटकारा होने के लिए। हालेलुया, प्रभु की महिमा उतर कर आने के लिए। हालेलुया हालेलुया, दिल के गहराई से हम आपका स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया, हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया, सारे रुकावटों को तोड़ने वाला पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। छुटकारा देने वाला आत्मा आप हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। हालेलुया, मंडराइए आत्मा पवित्र आत्मा, मंडराइए आत्मा पवित्र आत्मा, जगह हिले मन भरे उतर कर आइए। बोलेंगे क्या? ये जगह हिले मन भरे उतर कर आइए। हाथों को उठाकर मंडराइए आत्मा
पवित्र आत्मा मंडराइए, आत्मा पवित्र आत्मा जगह हिले मन भरे उतर कराइए, ये जगह हिले मन भरे उतर कर ही। पवित्र आत्मा जहाँ पर है वहाँ छुटकारा है कर कर वचन कहता है। आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका छुटकारा यहाँ आए वे सभी के जीवन में हो प्रभु। आप महिमा पाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में हमें पूरी तरह समर्पण करते गए। निर्बल मनुष्य मिट्टी है हम प्रभु, तू बड़े हम घटे, तेरा नाम इस स्थान पर महिमा पावे। आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते हैं प्रभु। जो कोई स्थान पर आए, जो कोई इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, जिस स्थिति से वो भाग ले रहे वैसी स्थिति ये प्रार्थना के खत्म होते समय ना रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शांति का दाता, सभी को स्पर्श कीजिए पिता। आपके हाथों में देते हैं। चलाने वाले दास को आपके लहू में छिपाकर आप प्रकट होइए। हर एक कार्य की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। एक बार फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी इच्छा स्थान पर पूरी हो, आप महिमा पावे। यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। हम सबके जीवन में प्रभु भला है, आमीन। हार हो या मुश्किल हो, तकलीफ हो, वेदना हो, हमारे लिए जय देने वाला परमेश्वर है, आमीन। हालेलुया। शैतान बोलेगा तू हार गया, ये तुझसे नहीं होगा, खत्म हुआ, लेकिन प्रभु ने अभी भी जय देकर चला कर ले आएंगे, आमीन। हालेलुया। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमारे लिए परमेश्वर हमारे साथ रहकर चलाएगा, आमीन। हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। हालेलुया। ये दिन प्रभु ने हमें दिया है, जय का दिन है। आपके हर एक परिस्थितियों में एक बदलाव होगा। विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाइए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगनो हम आनंदितो हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगनो हम आनंदितो हल्लेलुया गाएंगे। हालेलुया, हार नहीं गए, हालेलुया, जय हमारा। हालेलुया, हार नहीं गए, हालेलुया, जय हमारा। मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। बोलिए सभी जन, हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगनो हम आनंदितो हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है,
आत्मगणोगम आनंदितों हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु मेरा केवल वही मेरा भजन, वही है मेरा उद्धार। प्रभु मेरा केवल वही मेरा भजन, वही है मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। मिलकर बोलिए, आनगी के मुझको जय के साथ बढ़ूंगा। आनगी के हमको जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। आत्मगणों हम आनंदितों हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। आत्मगणों हम आनंदितों गाएंगे। पत्थर जिसका वे त्यागे थे, मगर कोने का सिरा बना। पत्थर जिसका वे त्यागे थे, मगर कोने का सिरा बना। प्रभु का है ये काम अद्भुत है, जरूर ताली बजा के गाए। प्रभु का है ये काम अद्भुत है, जरूर ताली बजा के गाए। हार नहीं गए, हार नहीं गए मुझको जय के साथ बढ़ूंगा। कितने लोग विश्वास से बोलेंगे, हार नहीं गए हमको जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। आत्मगणों हम आनंदितों हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। आत्मगणों हम गाएंगे। प्रभु तू रहता है, नाम तेरा प्यारा, कहते गए हम सदा। प्रभु तू रहता है, नाम तेरा प्यारा, कहते गए हम सदा। संकट में जब दुआई देते हैं, आता है पास तू। संकट में जब दुआई देते हैं, आता है पास तू। हार नहीं है मुझको जय के साथ बढ़ूंगा। आप लोग भी गाइए ना, ठीक है हमको जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। आत्मगणों हम आनंदितों हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। आत्मगणों हम आनंदितों हल्लेलुया गाएंगे। எனக்கு எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். எனக்கு உதவிடும் எனது ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார். உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? சொல்லலாமா? உலக மனிதர்கள் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும்? தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி
வெற்றி பவனி செல்வேன், தோல்வி இல்லை நமக்கு. வெற்றி பவனி செல்வோம், ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. பாடுவோம். தள்ளப்பட்ட கட்டிடம் தாங்கிடும் மூளைகள் ஆயிற்று, தள்ளப்பட்ட கட்டிடம் தாங்கிடும் மூளைகள் ஆயிற்று. கர்த்தர் செயலிது, அதிசயமிது, கைதட்டி பாடுங்களே. கர்த்தர் செயலிது, அதிசயமிது, கைதட்டி பாடுங்களே. சேர்ந்து சொல்வோம், தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வேன், தோல்வி இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், அக்களிப்போம், அல்லேலூயா பாடுவோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. அல்லேலூயா பாடுவோம். என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு, என்றென்றும் பறைசாற்றுவேன். என்றும் உள்ளது உமது பேரன்பு, என்றும் பறைசாற்றுவேன். துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன், துணையாய் வந்தீரையா. உண்மைதானது, துன்ப வேளையில் நோக்கி கூப்பிட்டேன், துணையாய் வந்தீரையா. தோல்வி இல்லை எனக்கு, வெற்றி பவனி செல்வே. हम सब खड़े होकर गाएंगे, तोल्वी இல்லை நமக்கு, வெற்றி பவனி செல்வோம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம். कोई ताली नहीं बजाएगा, யாரும் கை தட்ட வேண்டாம். ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது. இன்று அகமகிழ்வோம், அல்லேலூயா பாடுவோம். அல்லேலூயா हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. आवाज उठाकर हाले. ताली मत बजाइए, यारुम कई तट वेंडाम, वाईगले तिरंदु. जय हमारा हालेलुया हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. फिर से बोलिए, हालेलुया हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. हालेलुया हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. हालेलुया தோல்வி இல்லை, हालेलुया வெற்றி உண்டு. சேர்ந்து சொல்லுங்க, हालेलुया தோல்வி இல்லை, हालेलुया வெற்றி உண்டு. हालेलुया हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. हालेलुया हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. हालेलुया हार नहीं गए, हालेलुया जय हमारा. हालेलुया हार
नहीं गए। हालेलुया, जय हमारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिबा रागा बनसिया नमशिया लरदरबा, प्रभु मेरा है बल, वही मेरा भजन, वही मेरा है उद्धार। मेरे विरोध में कितने भी लोग क्यों ना आए, मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर मुझे जय देकर चलाता है। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। कोई ताली मत बजाइए, लेकिन मुंह को खोलकर यारुम कई तट वेंडा अनवाइगले थिरंदी राजादी राजाव महिमे पढ़ चलामे, कर्तादी कतरे उयर चलामे। हमें जिसने बनाया, हमें जिसने जान देकर बचाकर अब तक ले आया है, सभी जन उसकी महिमा करेंगे। क्या कोई चुपचाप ना रहे? ये प्रभु का भवन है, इसमें प्रभु की महिमा होवे। आवाज उठाकर बोलिए, यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हमसे जो वादा तूने किया है वो पूरा होने तक तू हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु। எனக்கு வாக்கு சொன்னத அதை செய்யும் அளவு என்னை கைவிடாத தெய்வமே, உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம் அப்பா। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। आवाज उठाकर कोई गूंगा नहीं, प्रभु की महिमा करने आएंगे। वो जिंदा खुदा जिसने नाम लेकर हमें बुलाया, माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही उसने हमें जाना है, पापों की खींच से बचाया, वो हमें छुटकारा दिया। कितने सारे भलाई हमारे जीवन में किया गए, எத்தனையோ நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறாரே। வாய்களை திறந்து சொல்லலாமா? அப்பா உமக்கே துதி கன மகிமை செலுத்துகிறோம் அப்பா। हम तेरी स्तुति आदर महिमा करते हैं पिता। आपके हाथों में हमें खोद कर बनाए हो, உள்ளங்கையில எங்களை வரைந்திருக்கிறீங்க ராஜா। ஓ இரவும் பகலும் பாதுகாத்து இதுவரை நிறுத்திருக்கிறீரே, अभी तक संभाल कर रात दोपहर रक्षा कर अभी खड़े रखे प्रभु। तेरी ही महिमा होवे, तेरी ही स्तुति होवे पिता। हम तेरी महिमा करते गए, हम तेरी स्तुति करते गए, दिल के गहराई से உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து துதிக்கப்படத்தக்கவர் அவர் ஒருவரே துதிக்கு பாத்திரர்। वो एक ही स्तुति के योग्य है, वो एक ही महिमा के योग्य है। बोलिए बोलिए, हम तेरी स्तुति करते गए पिता। संकट में जब हम तुझे देखकर पुकारे, तू ही हमारी मदद करने दौड़ कर आया। भरोसे किए हुए लोग हमें छोड़ दिए। संकट के समय जब कोई नहीं था, तू दौड़ कर आकर बचाकर आज के दिन तक हमें जीवन रखा है। துன்ப வேளையில் நம்பினவர்கள் எல்லாரும் கைவிட்ட போது உம்மை நோக்கி அப்பான்ட்டு கூப்பிட்ட நேரம் ஓடி வந்து எனக்கு உதவி செய்து இதுவரை உயர்த்தி வைத்திருக்கீங்களே அப்பா। மனிதர்களுக்கு முன்பாக தலை குனிந்து போகாமல் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறே ராஜாதி ராஜாவே। हो तेरी महिमा करते गए, हम तेरी महिमा करते गए पिता। इस सुबह के समय प्रभु की भवन में आए हो, प्रभु के भवन में आकर प्रभु की आराधना करेंगे क्या? हाथों को उठाकर हम तेरी आराधना करते हैं पिता, हम तेरी आराधना करते यीशु। आराधना में छुटकारा है प्रिय भाई। बार बार परिवार में परेशानी आ रही है क्या? तू प्रभु की आराधना कर, एक छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा यीशु।
शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। मिलकर बोलिए, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। बोलिए, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की ये आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की ये आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। मिलकर प्रार्थना करे, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। बोलिए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। बोलिए, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ेगी सारे बंधन हमारे जीवन में। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ेगी सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा 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 छुटकारा पाए। मिलकर बोलते रहिए, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। शरीर प्राण आत्मा में एक छुटकारे को पा लीजिए। पवित्र आत्मा जिस स्थान पर है वहां छुटकारा के, प्रभु की आराधना करते समय छुटकारा के विश्वास के साथ आपके शरीर में, आपके आत्मा में, आपके प्राण में छुटकारे को पा लीजिए। प्रभु हमें छुटकारा देने वाला गे, हमें छुड़ाने वाला गे। हम तेरी आराधना करते गए। मनुष्य से जो नहीं होता है ना, वह हमारा परमेश्वर करके दिखाता है। मणिदर्गलाल कूडादது நம் தேவனால கூடும், ஆராதனை செய்யும் நேரம் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படும், आराधना करते समय बंधन खुलते गए। सच्ची से आराधना करेंगे। यस, हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं। सुबह के समय दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु को देखकर बोलेंगे क्या? प्रभु आपने हमारे लिए अपने आप को ही दे दिया, और क्या कुछ ना दोगे। एक ही इच्छा से हम आपसे मांगते हैं, सच्ची से आपसे प्यार कर कर जिए कर कर हमें वो अनुग्रह दीजिए। सोच के देखिए, पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु पाप बने, हमें श्रापों से छुड़ाने के लिए सारे श्राप को उनके ऊपर उठा लिए।
हमें जिस स्थान पर मार खाना था उस स्थान पर यीशु मार खाए। थोड़ा सा कष्ट आते ही हम कितना कुछ कहते गए, कितना दुख और पीड़ा तेरे लिए मेरे लिए प्रभु यीशु ने क्रूस उठाते समय सहा। वो प्रेम सच्चा है ना, उसी प्रेम को देखकर तू बोलना, सच्ची से प्रभु, सच्ची से आपसे प्यार करने के लिए अनुग्रह दीजिए। दुनिया के साथ नहीं, सिर्फ आपसे प्रेम कर कर एक ही सिंहासन हो मेरे हृदय में, वो आपका हो पिता। थैंक यू। सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। तेरे जैसा बदल जाऊं, तेरे लिए जीने लगूं। बोलेंगे क्या? तेरे जैसा बदल जाऊं, तेरे लिए जीने लगूं। सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। कलवारी क्रूस की दर्शन को देख के, कलवारी क्रूस की दर्शन को देख के, सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। उम्मै நேசிக்க கிருபையை தாருமே। உண்மையாய் உம்மை நேசிக்க கிருபையை தாருமே। கல்வாரி क्रूस कलवारी क्रूस की दर्शन को देख के, सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। सच्ची से तुझे प्यार करने अनुग्रह दे। दोनों हाथों का आकाश कर उठाकर परमेश्वर को देखकर बोलिए, सच्ची से आपसे प्यार करने के लिए एक हृदय मुझे दीजिए, एक हृदय मुझे दीजिए। मेरे लिए कलवारी क्रूस पर लहू बहाए, मेरे लिए मार खाए परमेश्वर, मेरे लिए अपना जान ही दे दिए। आपसे प्रेम करने का हृदय मुझे दीजिए, आपसे प्रेम करने का हृदय हमें दीजिए। आपके हाथों में
में समर्पण करते गए, வாழ்த்துகிறோம். दीन करते गए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन. आमीन। करो बैठ जाएंगे। पीछे कुर्सी है, कुर्सी पे. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசுவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். जल्दी से आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देकर स्वागत करता हूँ। கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर भला है। Hallelujah. हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए Hallelujah. हाथ उठाकर Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। ஸ்பெஷலி கடந்த நாட்களில் நம்ம சர்ச்சில் இந்த குயிஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடந்துச்சு. पिछले दिनों में विशेष करके हमारे चर्च में क्विज प्रोग्राम हुआ। அதில் வின் பண்ணவங்களுக்கு போன வாரம் ப்ரைஸ் கொடுத்தோம். उसमें जो जीते थे उनको पिछले हफ्ते हमने इनाम दिया था। இன்னைக்கு அதில் ஒரு ப்ரைஸ் போன வாரம் மிஸ் ஆகிட்டு, அதாவது அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு அப்போ தான் வந்திருந்தாங்க, அதனால் அவங்கள கூப்பிட முடியல. उसमें से एक इनाम देना बच गया था क्योंकि वो उस दिन नहीं थे, गाँव गए थे, उन्हें बुला नहीं सकते थे। இந்த வாரம் வந்திருக்காங்க சிஸ்டர் மலர் சிஸ்டர். इस हफ्ते आए सिस्टर मलर, அவங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். उनको हम ये इनाम दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। ரொம்ப அருமையான ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு. நல்ல டீச்சர்ஸ் அருமையாக அதை பண்ணியிருந்தாங்க. बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से टीचर्स ने किया था। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கைத்தட்டி விடுதலையோட பாடக்கூடிய அனுமதி நமக்கு கிடையாது. ताली बजाकर छुटकारे के साथ आराधना करने के लिए अनुभव हमें नहीं मिला। சர்ச் நடத்துறதுக்கே பெர்மிஷன் இல்லை. चर्च चलाने के लिए ही परमिशन नहीं है। நம்ம கொஞ்சம் பேரா வச்சு நம்ம ஒரு பிரேயர் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். हम थोड़े लोग को रखकर प्रार्थना चला रहे हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்லலாம். परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் मार्कुस का सुसमाचार 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 35 முதல் 41 வசனங்கள். 35 से लेके 41 वचन तक நான் வாசிக்கிறேன், கவனமாய் கேளுங்கள். मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். उस दिन शाम को वो उन्हें देखकर हम उस किनारे जाएंगे करकर उन्हें देखकर कहे। அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படகில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள். और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव पर चल गए। வேறே படகுகளும் அவரோடு கூட இருந்தது. और उसके साथ और भी नावें थी। அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி तब बड़ी आंधी आई படகு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று. और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी। கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணை வைத்து நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தார். पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। அவர்கள் அவரை எழுப்பி तब उन्होंने उसे जगाकर போதகரே ए गुरु, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள். क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? அவர் எழுந்து तब उठकर காற்றை அதட்டி आंधी को डांटकर கடலை பார்த்து இறையாதே और पानी से कहा शांत रह, அமைதலாயிரு என்றார். थम जा कर कर कहे। அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। அவர் அவர்களை நோக்கி वो उन्हें देखकर ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள், तुम क्यों डरते हो ஏன் ऐसा? உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்று சொன்னார். क्यों अब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं करके அவர்கள் गए? மிகவும் பயந்து वे बहुत ही डर गए இவர் யாரோ, और आपस में बोले कौन है கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று அவர் ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है कर कर एक दूसरे से बोलने लगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझिए। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கடலின் அந்த பகுதியிலே போய் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணிட்டு प्रभु यीशु मसीह एक नदी के उस किनारे अच्छे से प्रचार कर कर சாயங்காலமான போது और शाम होते ही இயேசுவும் இயேசுவுடைய சீஷர்களும் படகுல ஏறி பிரயாணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். यीशु और यीशु के चेले नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे हैं। ஆமென். வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, ஆமென், இயேசு நல்ல களைப்பா இருந்தபடினாலே படகின் பின்னணியத்திலே படுத்து நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தார். वचन कहता है यीशु बहुत ही थके हुए थे इसलिए वो नाव के पिछले हिस्से में लेट कर सो रहे
थे அவர் போகிற வழியிலே ஒரு பயலத்த காற்று அடிக்க ஆரம்பித்தது. और जिस राह पर वो जा रहे थे तो भयंकर आंधी और तूफान आई, பயங்கரமான அலைகள் எழும்ப ஆரம்பித்தது. भयंकर लहरें उठने लगे। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है படகுக்குள் தண்ணீர் நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று. और ऐसा हो गया कि आंधी आकर इस तरह टकराने लगी कि पानी उस नाव के अंदर आ जाएगी कर कर। கூட இருந்ததான இவன் சீஷர்கள் மிகவும் பயந்து போய்விட்டார்கள். और उनके साथ जो चेले थे वो बहुत ही डर गए, அவரை எழுப்புகிறார்கள். उन्हें उठा रहे गए। போதகரே, ए गुरु, நாங்கள் மடிந்து போகிறது हम உமக்கு கவலை இல்லையா என்கிறார்கள். हम नष्ट हुए जा रहे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? இயேசு காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். यीशु आंधी और पानी को डांटे, அப்பொழுது அது நின்று போய் மிகுந்த அலைமைதல் உண்டாயிற்று. तब वो रुक गया, शांत हो गया और एकदम शांति आ गई। இயேசு அவர்களை பார்த்து கேட்ட கேள்வி, यीशु उन्हें देखकर पूछे एक सवाल, ஏன் நீங்கள் பயப்பட்டீர்கள்? तुम क्यों डरते हो? உங்களுக்கு ஏன் விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று? तुम्हारे अंदर क्यों ऐसा हो गया कि विश्वास नहीं है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए, இந்த வசனத்தை நான் மறுபடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். इस वचन को मैं वापस आपसे कहता हूँ। 35வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 35 वचन में कहा गया है, அன்றைக்கு சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसी दिन जब शाम हुई तो उसने चेलों से कहा कर कर, இயேசு அவர்களை நோக்கி यीशु उन्हें देखकर அந்த கரைக்கு போவோம் என்று சொல்லுகிறார். आओ हम पार चले कर कर कहे। இந்த கடல் கிட்டத்தட்ட மும்பையில் உள்ள கடல் மாதிரி தான். ये जो समुद्र है जैसे मुंबई का है वैसे ही है। நம்ம மார்வே போனோம்னா அடுத்தது அந்த பக்கம் மனோரி போயிடலாம். கடல் கப்பல் இதுல போட்ல நம்ம போயிடலாம். अभी हम मारवे जाते हैं तो वहां पर बोट फेरी कर कर हम मनोरी जा सकते हैं। அப்படிப்பட்ட ஒரு கடல் தான். वो ऐसा एक समुद्र है। ஆமென். ஸ்தோத்திரம். இயேசு அந்த கரையில் இருக்கிறார். यीशु उस ओर है, சீஷர்களும் அங்கே இருந்தார்கள். चेले भी वहीं थे। திரளான ஜனங்கள் இயேசுவின் பிரசங்கத்தை கேட்க போயிருந்தார்கள். बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु का संदेश सुनने गई थी। பிரசங்கம் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு प्रचार सब खत्म हो गया। முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவங்க வந்த போட்ல போயிட்டாங்க. वो खत्म होने के बाद लोग सभी अपने अपने नाव पकड़कर चले गए। இயேசுவும் சீஷர்களும் ஒரு போட்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. यीशु और उनके चेले एक नाव पर से आ रहे हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப இயேசுவும் சீஷர்களும் அந்த படகு போகிற நேரத்துல தான் பயங்கரமான காற்றும் கடலும் அடிக்கிறது. अब यीशु और उनके चेले जिस नाव पर से जा रहे तभी ऐसा हो रहा है कि आंधी और तूफान आकर उस नाव पे टकरा रही है। இயேசு சொன்ன நேரத்தில் தான் சீஷர்கள் புறப்பட்டார்கள். यीशु ने जब कहा तभी वो चेले सब निकले। இயேசு சொன்னபடிதான் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள். यीशु ने जैसा कहा वैसे वो निकले। இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு பேசக்கூடிய காரியம், आज परमेश्वर अपने से बात करने का कार्य, அவர் சொன்னபடி சென்ற பாதையில் ஏன் புயலும் காற்றும் எழும்பினது? उन्होंने जिस रास्ते से जाने के लिए कहा, उन्होंने जब जाने के लिए कहा उस रास्ते में क्यों आंधी और तूफान आई? நம்ம வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு. हमारे जीवन में ऐसा एक सवाल है। அவர் சொன்னபடி தான் நான் செய்தேன். उन्होंने जैसे कहा वैसे ही मैंने किया। அவர் சொன்ன பாதையில தான் நான் போனேன். उन्होंने जिस रास्ते को बताया उसी रास्ते में मैं गया। ஜெபம் பண்ணி தான் நான் முடிவெடுத்தேன். प्रार्थना करके ही मैंने फैसला किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா அந்த காரியத்திலே எனக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது. लेकिन उस कार्य में भी मुझे बहुत परेशानी आती है। அந்த காரியத்திலே எனக்கு நிறைய புயல்கள் எழும்பி வருது. उस कार्य में भी मेरे विरुद्ध अनेक आंधी उठकर आती है। ஏன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட சோதனை வருகிறது? क्यों मुझे इस प्रकार की परीक्षा आ रही है? அவர் சொன்னபடி பாதையில் போகிறேன். उन्होंने जैसे कहा वैसे उनके रास्ते पर जा रहा हूँ। அவர் சொன்னதை செய்கிறேன். उन्होंने जो कहा वैसे कर रहा हूँ। நான் ஜெபம் பண்ணி தீர்மானம் பண்ணினேன். अच्छे से प्रार्थना करके फैसला किया। ஆனாலும் அந்த காரியத்தில் எனக்கு பிரச்சனைகள் எதிராய் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது. फिर भी उस कार्य में मेरे सामने परेशानी आकर खड़ी है। அவைகளினால எனக்கு நிறைய போராட்டங்களும் வேதனைகளும் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது. उस वजह से मेरे लिए बहुत सारी लड़ाई और वेदना मेरे सामने आकर खड़ी है। ஏன் 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 என்கிற கேள்வி. क्यों 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 करके एक सवाल। இயேசு என்னோடு கூட இருக்கிறார். यीशु मेरे साथ है। இயேசு என்னோடு கூட வாழ்கிறார். यीशु मेरे साथ जी रहे हैं। ஆனாலும் என் வாழ்க்கையில் ஏன் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும்? फिर भी मेरे जीवन में क्यों परेशानी और संघर्ष? அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனத்தின் ஆதாரங்களில் சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். इस वचन के आधार से मैं कुछ कार्य आप सबको बताता हूँ। வேதம் சொல்லுகிறது,
சொல்லுகிறது वचन कहता है அங்கிருந்த சீஷர்கள் பயப்பட்டார்கள். वहाँ के जो चेले थे वो डर गए. 40வது வசனம் சொல்லுகிறது 40वां वचन कहता है அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள் என்று கேட்கிறார். और यीशु ने उनसे कहा तुम क्यों डरते हो. அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया. 38வது வசனம் சொல்லுகிறது 48वां वचन कहता है போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோம், हे गुरु हम नष्ट हुए जा रहे हैं, செத்து போக போகிறோம் என்கிற பயம் அவர்களுக்குள் உண்டாயிற்று. हम मरने जा रहे कर एक डर उनके अंदर आ गया. கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए இந்த கடலும் காற்றும் இவர்களுக்கு எதிராய் கடந்து வருகிறது. क्यों ये समुद्र की आंधी इनके खिलाफ आ रही है. இவர்கள் வாழ்க்கையின் விசுவாச சோதனை என்றே சொல்லலாம். इनके जीवन के विश्वास की परीक्षाएं कर कह सकते हो. ஸ்தோத்திரம், இவர்களுக்குள் ஒரு பயம் உண்டானது. इनके अंदर एक डर आ गया. இயேசு கூட இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கை இருந்தபோதும், यीशु मेरे साथ है करके भरोसा है, फिर भी தேவன் இயேசு செய்த अनेक அற்புதங்களை இவர்கள் கண்டபோதும், यीशु के किए हुए अनेक अद्भुतों को देखने के बावजूद இப்போது அலைகளும் காற்றும் அடித்தபோது பயம் அவர்களுக்குள் உண்டாகிறது. अभी आंधी और तूफान आकर नाव पे टकराते इनके अंदर डर आ गया. இவங்க யாருன்னா அவிசுவாசிகள் கிடையாது, இவர்கள் சீஷர்கள். ये कौन है? ये अविश्वासी लोग नहीं है, ये प्रभु के चेले हैं. இவருடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, இயேசு சொன்ன பாதையில் போகிறோம், यीशु ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते में जा रहे हैं. ஜெபித்து முடிவெடுக்கிறோம், प्रार्थना करके फैसला करते हैं. ஆனாலும் காற்றும் கடலும் எதிரே வருவதற்கு காரணம் நமக்குள் இருக்கிற பயம். பயம். फिर भी आंधी और तूफान और समुद्र हमारे खिलाफ आ रहा है, उसका कारण है हमारे अंदर का डर. நமக்கு பயம் உண்டாவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? हमारे अंदर डर आने का कारण क्या है मालूम है क्या? தேவன் மேலே விசுவாசம் இல்லாதபடியினாலே தான். परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते इसलिए. தேவன் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு ஒருபோதும் எந்த காரியத்திலும் பயம் உண்டாவது இல்லை. परमेश्वर पे जो भरोसा रखे रहता है उस व्यक्ति के लिए किसी भी कार्य में डर नहीं आता. பயப்படுகிறவர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் அவிசுவாசிகள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. जो लोग डरते हैं उनके बारे में वचन कहता है वे अविश्वासी लोग हैं. இருமரம் உள்ளவர்கள் தான் பயப்படுவார்கள். जो दो मन से रहते वही डरते हैं. வேதம் சொல்லுகிறது, இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் நிலையற்றவனாக இருக்கிறான். वचन कहता है दो मन से चलता है उसकी राह पे स्थिर नहीं है. யாக்கோபுக்கு எழுதின நிருபம் 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், याकूब का पत्री पहले अध्याय का 6वां वचन आप पढ़कर देखोगे तो அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है ஆனாலும் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடு கேட்க கடவன். पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे. சந்தேகப்படுகிறவன் क्योंकि संदेह करने वाला காற்றினால் அலைப்பட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கொப்பாய் இருக்கிறான். समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है. அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தன் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக. ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा. அப்ப வேதம் சொல்லுகிறது, तो वचन कहता है கர்த்தர் மேலே விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் தான் பயப்படுகிறார்கள். जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते वही डरते हैं. பயப்படுகிறவர்களை யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா சாத்தானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். जो लोग डरते हैं ना वो किन्हें पसंद है मालूम है? शैतान को बहुत पसंद है. நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க, பயப்படுறவங்களை சாத்தான் சீக்கிரம் பிடிச்சிருவான் அப்படின்வாங்க. हमारे गांव में कहते हैं ना जो व्यक्ति बहुत डरता है उसको शैतान जल्दी से पकड़ लेता है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. பயம் சாத்தானுக்குரியது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तो जो डर है वो शैतान का है कर वचन कहता है. அதனால எந்த சூழ்நிலையிலும் பயப்படக்கூடாது. इसीलिए किसी भी परिस्थिति में मत डरिए. எஜமான் இயேசு நம்ம கூட தான் இருக்கிறார். हमारा मालिक यीशु हमारे साथ ही है. சிருஷ்டித்தவர் நம்ம கூட தான் இருக்கிறார். सृष्टि किया जिसने वो हमारे साथ है. அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளால இருந்துகிட்டே இருக்கணும். वो विश्वास हमारे अंदर रहते रहना है. இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களின் படகில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु मसीह चेलों के नाव में ही है. அந்த படகுல தான் காற்றும் கடலும் மோதி அடிக்குது. उसी नाव में समुद्र और आंधी आके टकरा रही है. இயேசு நம்மோடு கூட இருந்தாலும், यीशु हमारे साथ है फिर भी, இயேசு சொன்ன பாதையில் போனாலும், यीशु ने जो रास्ता बताया उस रास्ते में जाते हैं फिर भी காற்றும் கடலும் சில நேரத்தில் நமக்கு எதிராய் கடந்து வரத்தான் செய்யும். आंधी और तूफान समुद्र की पानी हमारे खिलाफ आएगी कुछ समय. ஆனால் நீங்களும் நானும் பயப்படக்கூடாது. लेकिन आपको और मेरे को डरना नहीं है. कारण இவைகளை உண்டாக்கினவர் என் படகில் இருக்கிறார். इन सबको बनाने
बुलाने वाला मेरे नाव में है, வாழ்க்கையில இருக்கிறார்ங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளால இருக்கணும். मेरे जीवन में है करके भरोसा आपके अंदर रहना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த எதிர் சூழ்நிலைகளை பார்த்தும் விசுவாசிகள் பயப்படவே கூடாது. कोई भी आपके सामने आने वाले परिस्थिति चुनौती को देखकर डरिए मत. என்னை அழைத்தவர், என்னை ரட்சித்தவர், என்னை அபிஷேகித்தவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். मुझे बुलाने वाला, मेरा अभिषेक करने वाला, मेरा उद्धार करने वाला मेरे साथ है. இதுவரைக்கும் எத்தனையோ அற்புதங்களை ஆண்டவர் நமக்கு செய்திருக்கிறார். इससे पहले कितने सारे अद्भुत मेरे लिए प्रभु यीशु किए. எவ்வளவு பயங்கரமான குழிகளில் இருந்து ஆண்டவர் நம்மை தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். कितने भयंकर गड्ढे में से प्रभु ने हमें ऊपर उठाया. இன்றைக்கு போகிற இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தும் என்னை தூக்கி எடுப்பார்ங்கிற விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்கணும். तो आज जाने वाले इस परिस्थिति, इस हालत से भी मुझे प्रभु निकालेंगे करके विश्वास रहना चाहिए. சீஷர்கள் இயேசு செய்த अनेक அற்புதங்களை கண்டவர்கள். चेले यीशु के किए हुए अनेक अद्भुत को देखे. மரித்தவர்களை கூட இயேசு உயிரோடு எழுப்பினதை சீஷர்கள் கண்டவர்கள். मरे हुए व्यक्ति को भी यीशु जी उठाए, इसे भी चेलों ने देखा था. ஆற்றும் கடலும் வேகமா அடிச்ச உடனே பயப்படுகிறார்கள். आंधी समुद्र की पानी आके जोर से टकराते ये डरने लगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. பயம் அவிசுவாசத்தின் அடையாளம். डर अविश्वास की निशानी है. உங்களுக்குள்ளால ஒரு சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்க பயப்படுறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள அவிசுவாசம் இருக்கு. இயேசுவின் மேல சரியான நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். आपके जीवन, आपके अंदर एक किसी भी चीज को देखकर डर रहे हो तो आपके अंदर अविश्वास है, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है. ஆண்டவர் மேல கொஞ்சம் விசுவாசம் வைக்க கூடாது. प्रभु के ऊपर थोड़ा सा विश्वास मत रखिए. हालेलुया. 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 சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படவே செய்யாத. परिस्थिति हालत को देखकर डरिए मत. என்ன வந்தாலும் சரி, कुछ भी आ जाए, என் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில இருக்கிறார். मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में है. ஆமென். आमीन. என் குடும்பத்துல இருக்கிறார். मेरे परिवार में है. அவர் பார்த்து கொள்வார் என்கிற விசுவாசம் நமக்கு இருக்கணும். वो देख लेंगे कर विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए. Praise the Lord. Praise the Lord. இயேசு சொன்னபடி போன அவன் பிரயாணம் பண்ணினதான இடத்தில் காற்றும் கடலும் எதிராய் கடந்து வருவதற்கு காரணம் சீஷர்களின் பயம். यीशु जिस रास्ते को बताया उस रास्ते में गए और उसी रास्ते में आंधी और तूफान आने का कारण उनके अंदर का डर. நமக்குள் பயம் இருந்தா சாத்தான் யூஸ் பண்ணிடுவான் அதை. हमारे अंदर डर है तो शैतान उसे इस्तेमाल कर लेगा. இந்த சூழ்நிலையிலும் நமக்கு பயம் இருக்க கூடாது. किसी भी स्थिति, हालत, परिस्थिति में डर नहीं रहना चाहिए. என்ன இருக்க கூடாது? क्या नहीं रहना चाहिए? என்ன இருக்க கூடாது? क्या नहीं रहना चाहिए? சத்தமா சொல்லுங்க. जोर से बोलिए. பயம் இருக்க கூடாது. डर नहीं रहना Praise the चाहिए. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. எதை பார்த்தும் பயப்படாத. कुछ भी देख के मत डर. இயேசு நம்ம கூட தானே இருக்காரு. यीशु हमारे साथी है. இந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கணும் இல்ல? वो विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए ना. अनेक நேரத்துல சின்ன பிரச்சனைக்கு விசுவாசிக்கிறோம், பெரிய பிரச்சனைக்கு விசுவாசிக்க மாட்டேங்கிறோம். अनेक समय छोटे परेशानी के लिए विश्वास करते, बड़ी परेशानी के लिए विश्वास नहीं करते. எல்லாத்துக்கும் அவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அனுபவம். सभी कार्य के लिए उनके ऊपर निर्भर रहने की स्थिति. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா दूसरा देखोगे तो ஏன் அவர்களுக்கு எதிராய் காற்றும் கடலும் கடந்து வர ஆரம்பித்தது. क्यों उनके विरुद्ध आंधी और तूफान उनके खिलाफ आई. பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है ஆமென், அவர்களுக்குள்ளார ஒரு அவதூறு பேசும் சுபாவம் இருந்தது. उनके अंदर एक अवधूर बात करने का स्वभाव था. முறுமுறுக்க கூடிய ஒரு சுபாவம் இருந்தது. एक कुड़कुड़ाने का, बुड़बुड़ाने का स्वभाव था. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றாய் கவனித்து பாருங்கள் இந்த வசனங்களை. अच्छे से समझ के देखिए उस वचन को. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று கேட்கிறாங்க. वो कहते हैं कि हम नाश हुए जा रहे, आपको चिंता नहीं है क्या? இயேசு சைலண்டா அப்படியே படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறார். यीशु एकदम शांत उस नाव पर लेटकर सो रहे हैं. காற்றும் கடலும் வேகமா அடிக்குது. आंधी और तूफान जोर से आके टकरा रही है கவிழ்ந்து போகிறது மாதிரி இருக்கு. और नाव भी ऐसा लग रहा है कि वो पलट जाएगा. சீஷர்கள் சொல்றாங்க, चेले कह रहे हैं, ஆண்டவரே, प्रभु நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா? हम नाश हुए जा रहे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. இவர்கள் எல்லாரும் யூதர்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். ये सभी यहूदी लोग, इस्राएली लोग हैं. இவர்கள் ஏற்கனவே சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள். ये पहले से ही सत्य को जानते थे. ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்தவர்கள். परमेश्वर का कितना सामर्थ्य से ये जानते थे. மோசேயின் காலத்தில் செங்கடலை பிளந்ததை இவர்கள் படித்தவர்கள். मूसा के दिनों में लाल समुद्र 2 हिस्से में बटा, इसे इन्होंने पढ़ा था. யோர்தான் பிரிந்து போனதை இவர்கள் வேதத்தின் ஆதாரத்தில் படித்தவர்கள். योरदान बटकर उल्टी बहा, वो भी इन्होंने पढ़ा था वचन के आधार से.
இப்ப காற்றும் கடலும் அலைகளும் வருகிறத பார்த்து अभी आंधी और तूफान आ रहे से देखते ही ஆண்டவரை பார்த்து கேட்க, உமக்கு கவலை இல்லையான்னு சொல்லி ஆண்டவரை பார்த்து முறுமுறுத்து அவதூறான வார்த்தையை பேசுறாங்க. परमेश्वर को देखकर बोल रहे कुड़कुड़ाकर कि आपको चिंता नहीं है क्या? தெய்வ பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, என்ன நடந்தாலும் ஆண்டவரை முறுமுறுக்காத. कुछ भी हो जाए परमेश्वर से कुड़कुड़ा मत. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்தாலும் சரி ஆண்டவரை தான் முறுமுறுப்பாங்க. कुछ को देखोगे तो कुछ भी हो जाए उनके जीवन में परमेश्वर से कुड़कुड़ाएंगे. இவங்க புத்தி இல்லாம ஒரு வேலையை செய்திருப்பாங்க. ये बिना बुद्धि के कार्य किए रहेंगे. அதுக்கும் காரணம் ஆண்டவர் மேல தான் போடுவாங்க. उसका कारण भी परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे. சிலரை பார்த்திருக்கேன். कुछ को देखा हूँ, வட்டிக்கு மேல வட்டி வாங்கி வீட கட்டுவாங்க. ब्याज के ऊपर ब्याज लेके घर बांधता है. கடைசியில சொல்லுவாங்க, अंत में कहता है ஆண்டவர் என்ன கடனாளியா வச்சிட்டார். परमेश्वर ने मुझे कर्जदार में रख दिया. அறிவில்லை உனக்கு. तेरे को समझ नहीं, உன்னால கட்ட முடியாதுன்னு தெரியல. तू बांध नहीं सकता, तू वापस नहीं दे सकता है करके मालूम है ना. கட்டக்கூடிய அளவுக்குள்ள வீடெல்லாம் கட்டணும். तू जितना बांध सकता है उसके हिसाब से तुझे लेना चाहिए था ना. அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए, சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. जोर से हालेलुया बोलिए. நம்ம அப்படி நினைச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்துல நம்ம வாங்கிக்கலாம். அங்கங்க வட்டிக்கு வாங்கி எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டுட்டு கடைசியில பாஸ்டருக்கு ஜெபமும் பண்ண முடியாது, ஊழியம் செய்ய முடியாது, முக்காடு போட்டுக்கிட்டு தான் உட்கார்ந்திருக்கணும். ऐसा होता तो मैं यहाँ अगल बगल का सब लेके रख लिया होता था. अंत में ऐसा होता था कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाता, पास्टर का प्रार्थना भी नहीं होता, कपड़े से ढके होते पास्टर अपने आप को. प्रेज द लॉर्ड. அல்லேலூயா. हालेलुया. நிறைய பேர் அப்படிதான் செய்றாங்க. बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे हैं, புத்தியினமான காரியங்களை செய்வாங்க. निर्बुद्धि का काम करते हैं. கடைசியில சொல்லுவாங்க, अंत में कहते हैं ஆண்டவர் இப்படி எல்லாம் செய்துட்டாரு. परमेश्वर ने ऐसा कर दिया. நான் சர்ச்சுக்கு போனேன், मैं चर्च में गया, நான் ஜெபம் பண்ணேன், मैंने प्रार्थना किया, இப்படி எல்லாம் ஆண்டவர் செய்துட்டாரு. ऐसा सब परमेश्वर कर दिए. அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஆண்டவரை முறுமுறுக்கவே செய்யக்கூடாது. ऐसा सब मत बोलिए. ये जो परमेश्वर से बुड़बुड़ाइए मत. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, ஆமென் ஸ்தோத்திரம். முறுமுறுப்பு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம். ये बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना परमेश्वर को ये कार्य पसंद नहीं. இந்த பன்னிக்குட்டி பார்த்திருக்கீங்களா? பன்னிக்குட்டி ये सुअर के बच्चों को देखो, எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க, हमारे गांव में कहते हैं பன்னிக்குட்டிய வழக்க பிடிச்சாலும் கீ கீ கீன்னு தான் கத்தும். उसको जो है वो सुअर को पकड़ेंगे दाहिने तरफ तो भी की चिल्लाएगा. வக்க பிடிச்சாலும் அப்படின்னா அது என்ன, அந்த பன்னிக்குட்டி அறுத்து தோல் உரிக்க மாட்டாங்க. ஏமா நல்ல நெருப்புல சுட்டு தான் அதை இது பண்ணுவாங்க. அதுதான் வக்கிறது அப்படின்னா. அந்த வக்க பிடிச்சாலும் அது ஏன்னு தான் சொல்லுவோம். और उसको जो है काटते नहीं, उसको जो है आग में ही जो है इसको इसका चमड़ी से जलाते तब भी वो की आवाज करता है. கவனித்துக் கொள்ளுங்க. अच्छे से समझ लीजिए, ஆண்டவரை துதிக்கக்கூடிய வாயில परमेश्वर की स्तुति करने वाले इस होठ से எப்பவும் துதியும் முறுமுறுப்பும் இருக்கவே கூடாது. हमेशा स्तुति करना और कुड़कुड़ाना नहीं रहना चाहिए. முறுமுறுப்பே இருக்கக்கூடாது. कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं रहना चाहिए. என்ன நடந்தாலும் கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. कुछ भी हो जाए परमेश्वर की स्तुति कीजिए, वो भला है, उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है. வாழ்க்கை பன்னிக்குட்டி மாதிரி இருக்கவே கூடாது. हमारा जीवन जो है डुक्कर सुअर के बच्चों के जैसा नहीं होना चाहिए. எதுக்கு பார்த்தாலும் சிலர் ஆண்டவரை அப்படியே நிந்திப்பாங்க, தூஷிப்பாங்க. कुछ किसी भी कार्य के लिए परमेश्वर की निंदा करते हैं, வாழ்க்கையில ஒரு சாபமா மாறிடும். वो तेरे जीवन में श्राप बन जाएगा. தலைமுறைக்கு சாபமா மாறிடும். वो तेरे पीढ़ी तेरे संतानों के लिए श्राप बन जाएगा. நம்ம பண்ற தப்புக்கெல்லாம் ஆண்டவர் மேல பழிய போட்டுக்கிட்டே இருக்க கூடாது. हम जो गलतियां करते हैं उसका पूरा जिम्मेदारी परमेश्वर के ऊपर डालते नहीं रहना है. கஷ்டம் வந்த உடனே தேவனை முறுமுறுக்கும் அனுபவம் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. एक कष्ट आते ही परमेश्वर से कुड़कुड़ाने का अनुभव हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए. ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சா, एक कष्ट आया क्या, ஏன் என் வாழ்க்கையில வந்துச்சு, क्यों मेरे जीवन में आया, என் வாழ்க்கையில என்ன குறை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும். मेरे जीवन में क्या कमी क्या घटी है, इसे हमें जानकर पता लगाना है. ஆமென். கஷ்டம் வந்த உடனே कष्ट आते ही நான் பெரிய பரிசுத்தவான், मैं तो बड़ा पवित्र भक्त हूँ, ஆண்டவர் எனக்கு இப்படி கஷ்டத்தை அனுப்பினார் அப்படின்னு கேட்காத. क्यों मेरे परमेश्वर ने ऐसा कष्ट मेरे को भेजा करके मत पूछ. Praise the Lord. Praise the Lord. கஷ்டம் வந்துச்சா, कष्ट आया क्या, ஒரு போராட்டம் வந்துச்சா, एक संघर्ष आया क्या, இது வர்றதுக்கு என் வாழ்க்கையில என்ன குறை இருந்துச்சு, ये मेरे जीवन में आने के लिए मेरे जीवन में क्या कमी क्या घटी थी, அப்படி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்களா. ऐसा थोड़ा जांच कर देखिए ना. ஒரு கஷ்டம் வருவதற்கு என் குறை இல்லாமல் கஷ்டத்தை தேவன் அனுமதிக்க மாட்டார். ये कष्ट आने से पहले मेरे कमी के बिना प्रभु एक कष्ट आने की अनुमति नहीं देंगे. நான் சீர்திருந்துவதற்காகத்தான் ஆண்டவர் எனக்கு கஷ்டத்தை அனுமதிக்கிறார். मैं सुधरूं, मैं सुधरने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में कष्ट की अनुमति देते. தாவீது சொல்கிறார், दाऊद कहता है உபத்திரவப்பட்டது நல்லது, मैं कलेश पाया वो अच्छी बात है, அதனால் உமது பிரமாணங்களை நான் கைக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். उस वजह से मैं आपकी व्यवस्था को पालन करते आया हूँ. அல்லேலூயா. हालेलुया. உபத்திரவமும் கஷ்டமும் எதுக்கு வருதுன்னா
இன்னும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதற்கு कलेश और कष्ट क्यों आता है और भी हम परमेश्वर को जाने इसलिए அந்த நேரத்துல उस समय ஆண்டவருக்கு நானா கிடைச்சேன் परमेश्वर को मैं ही मिला क्या இப்ப பார்த்தாலும் என்னையே சோதிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு जब भी देखो मेरी परीक्षा ले रहे Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड இப்படி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காதே ऐसे सब मत पूछिए Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड சீஷர்களுக்கு தான் கேக்குறாங்க चेले वही पूछ रहे ஆண்டவரே உமக்கு கவலை இல்லையா आपको चिंता नहीं है क्या அவனுக்கு சொல்றேன் मैं तुझसे कहता हूँ உன்னை விட உன் எதிர்காலத்தில் தேவன் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார் तेरे से भी ज्यादा तेरे भविष्य के बारे में परमेश्वर ज्यादा ख्याल रखते हैं உன்னை விட உன் எதிர்காலத்தை சிந்தித்து ஆண்டவர் வடிவமைக்கிறவராக இருக்கிறார் तेरे से भी ज्यादा तेरे भविष्य के बारे में सोच कर क्या करना है सब जो है आकार बना के रखे हैं முறுமுறுக்கிறவருடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரின் अनेक நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் जो बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते वो उनके जीवन में परमेश्वर के अनेक आशीर्वाद को नहीं पाते कर जान लीजिए வேதம் சொல்லுகிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானான் தேசத்துக்கு நேராய் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் वचन कहता है इस्राएली लोग जो एक कानान देश की ओर यात्रा करके जा रहे थे வனாந்தரத்துல போகும்போது சிலர் முறுமுறுத்தார்கள் जंगल रेगिस्तान में जाते समय लोग कुड़कुड़ाने लगे முறுமுறுத்தவர்கள் ஒருவரும் கானானுக்குள் பிரவேசிக்க முடியவில்லை कुड़कुड़ाने वाले में से एक भी व्यक्ति कानान देश में प्रवेश नहीं किए ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரிக்க முடியவில்லை आशीर्वाद को हासिल नहीं कर सके அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया ஆண்டவர் சொன்ன பாதையில் தான் பிரயாணம் போனார்கள் परमेश्वर ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते में गए ஆனாலும் பிரச்சனை வந்தது फिर भी परेशानी आई காரணம் இவர்களுக்குள் இருந்த பயம் कारण इनके अंदर का डर காரணம் இவர்களுக்குள் இருந்ததான அவதூறு பேசும் இருதயம் முறுமுறுக்கும் இருதயம் कारण इनके अंदर जो है कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाने का हृदय की बातें थी இவர்களை சோதிக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் அந்த புயலையும் காற்றையும் அனுப்பி இருக்கிறார் इनकी परीक्षा लेने के लिए ही प्रभु ने वो आंधी और तूफान को भेजा மூன்றாவது तीसरा தேவன் ஸ்தோத்திரம் அவர்களுக்குள் இருந்த அறியாமை उनके अंदर जो पहचानते नहीं थे அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் वो कहते हैं அவர்கள் மிகவும் பயந்து वो बहुत ही डर कर இவர் யாரோ ये कौन है காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே என்று कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் आपस में कहने लगे இவர் யாரோ ये कौन है இவர் யாரோ ये कौन है அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया இயேசு கூட இருக்கிறான் यीशु के साथ में है 5 அப்பமும் ஏமன் ஸ்தோத்திரம் 2 மீனை கொண்டு ஆண்டவர் 5000 பேரை போஷிக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் 5 रोटी 2 मछली को लेकर कई हजारों को खिला रहे उसे वो देख रहा है மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் मरे हुए को जिंदा कर रहे उसे वो देख रहा है கானா ஒரு கல்யாண வீட்டுல தண்ணியை திராட்சரசமா மாத்தினதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் काना के शादी के घर में पानी को दाखरस में बदले वो भी देख रहा है இயேசு கூடயே தான் போறான் यीशु के साथ में ही चल के जा रहा है ஆனாலும் फिर भी फिर भी தேவனை அறியும் அறிவு அவனுக்கு வரல परमेश्वर को जानने का समझ उसके अंदर नहीं आया அல்லேலூயா हालेलुया நல்ல கவனிங்க अच्छे से समझिए தேவனை அறியும் அறிவு அவனுக்கு இல்லாதனால தான் காற்றையும் கடலையும் அவன் வாழ்க்கையில அனுமதிச்சான் परमेश्वर को जानने का समझ उसके अंदर नहीं था इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन में आंधी और तूफान को भेजे எத்தனை அற்புதங்களை கண்டான் कितने अद्भुत को देखा எல்லா அற்புதத்தை கண்டாலும் कितना भी अद्भुत को देखता है तो भी தேவனுடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ளாத வாழ்க்கை परमेश्वर की सामत को समझाने ऐसा जीवन Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड தேவனை குறித்த அறிவு நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் परमेश्वर के बारे में समझ हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए அவருடைய வல்லமையை குறித்த அறிவு நமக்கு இருக்கணும் उनके सामर्थ के बारे में समझ हमारे अंदर रहना चाहिए அவரால என் வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் செய்ய முடியும் என்கிற அறிவு நமக்கு இருக்கணும் उनके द्वारा मेरे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं कर समझ हमारे अंदर रहना चाहिए அவரால நம்ம வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं என்னென்ன செய்ய முடியும் क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या कर सकते चाहते मैं चलेंगे बाबू जोर से बोलिए बोलिए सब कुछ कर सब कुछ कर सकते हैं அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கணும் वो समझ हमारे अंदर रहना चाहिए இருக்கு है ஆனா சில நேரத்துல இந்த மூளை வேலை செய்யாது लेकिन कुछ समय हमारा भेजा काम नहीं करता बेजा काम नहीं करता हालेलुया हालेलुया இருக்கு है சரியான நேரத்துல வேலை செய்யாது அதான் பிரச்சனை
ठीक समय में काम नहीं करता, वही परेशानी है। Praise the Lord. Praise the Lord. இவனுக்கு இருந்துச்சு. इसके अंदर भी था। ஆண்டவர் செய்த அற்புதத்தை கண்ணார பார்த்து வந்தானே. परमेश्वर ने जो अद्भुत किया उसे आंखों से देखा था ना। பாடையில மரித்தவனை கொண்டு வராங்க. अरे एक लाश को लेके आ रहे, இயேசு தொட்டு உயிரோட எழுப்புறாரு, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். यीशु उसको छू कर उसको जिंदा कर दिया, देख रहा है। இதுவரைக்கும் உலகத்துல இது மாதிரி ஒரு அற்புதம் நடக்கல. अब तक इस दुनिया में ऐसा अद्भुत हुआ ही नहीं था। தண்ணியை கொண்டு வச்சாங்க. पानी को लेके आके रखे, கொண்டு போங்கன்றாரு. ये कह रहे कि लेकर जाओ। ருசி உள்ள திராட்சை ரசமா மாறுது. वो एकदम स्वादिष्ट दाखरस में बन गया। உலகத்துல இதுவரைக்கும் ஒருத்தன் செய்யல. दुनिया में इससे पहले ऐसा कोई किया ही नहीं था। இவர் ஆண்டவர்னு அவனுக்கு அறிவு இருந்திருக்கணும்ல. तो इसके अंदर समझ होना चाहिए था ना कि ये प्रभु है कर कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। நமக்கு அந்த அறிவு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். वो समझ हमारे अंदर बहुत मुख्य है, அவருடைய வல்லமை. उनका सामर्थ। என் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் செய்ய என் தேவனால கூடும். मेरे जीवन में सब कुछ करने के लिए मेरे परमेश्वर से काफी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। இதை மட்டும் தான் செய்ய முடியும், இதை செய்ய முடியாது அப்படின்லாம் கிடையாது. इतना ही कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்ப்பம் செத்து போனவளுக்கும் பிள்ளையை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. जिसका गर्भ का थैली मर चुका था उसको भी परमेश्वर ने बच्चा दिया। 90 வயதானவளுக்கும் பிள்ளை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. उसका उम्र 90 साल हो गया था, उसको भी परमेश्वर ने बच्चा दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। மரித்த 4 நாள் ஆனவனுக்கும் உயிர் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. अरे मर के 4 दिन हो गए, उसको दफना देता, उसको भी जान दिए। பாறையிலிருந்து தண்ணீரை கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு. चट्टान में से पानी को निकलवाए। Praise the Lord. Praise the Lord. பஞ்ச காலத்துல எலியாவையும் போஷிக்க முடிஞ்சிச்சு. अकाल के दिनों में एलिया को भी खिलाए। அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில तो हमारे जीवन में நம்முடைய ஆண்டவர் हमारा परमेश्वर எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்கிறதான அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும். सब कुछ हमारे जीवन में कर सकते करके समझ हमारे अंदर होना चाहिए। அவருடைய வார்த்தையின் மேல் உள்ள வல்லமையை நாம் புரிந்து வாழ வேண்டும். उनके वचन में जो सामर्थ्य उसे हमें समझ कर जीना है। பாருங்க, देखिए 1வது அதிகாரம் ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்தை படிக்கும் போதே அவர் யார் என்பது நமக்கு புரிகிறது. देखिए उत्पत्ति का पवित्र शास्त्र का पहले पुस्तक को पढ़ते ही हमें पता चलता है वो कौन है कर कर। அவருடைய வார்த்தையின் வல்லமை என்ன? उनका वचन का सामर्थ्य क्या है? ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. एक ही वचन कहे। எல்லாம் உலகம் முழுசுமே தண்ணி தான் இருக்கு. पूरा दुनिया पूरा पानी से भरा हुआ है। தண்ணீர் எல்லாம் ஒரு இடமா போகட்டும்ன்றாரு. पानी जल सब एक जगह इकट्ठे होकर कर कहे। தண்ணீர் எல்லாம் சமுத்திரமா மாறி போச்சு. और जल पूरा पानी जो भी था समुद्र बन गया வெட்டாந்தரை உண்டாகுது. और मैदान बन गए। ஆகாய விரிவு உண்டாகுது. आकाश में झरोके आए। நட்சத்திரங்கள் உண்டாகட்டும் சொல்றாரு. तारे बन जाए कर कर कह रहे। வார்த்தையினால உண்டாக்குறாரு. अपने वचन बोल से बना रहे हैं। மரம் செடி கொடிகள் வார்த்தையினால உண்டாக்குறாரு. झाड़ियां पेड़ सब प्रभु अपने वचन से बनाए। ஆமென். आमीन। हालेलुया. हालेलुया। சகலவற்றையும் வார்த்தையினால சிருஷ்டித்தவர். सब कुछ अपने वचन के द्वारा सृष्टि किए। ஆண்டவருடைய வார்த்தையில ஜீவனும் வல்லமையும் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. परमेश्वर के वचन में आज भी सामर्थ और जीवन है। அவருடைய ஒரு வார்த்தை उनका एक वचन நம்ம வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாற்றிக் கொண்டே இருக்கும். हमारे जीवन को हर एक क्षण बदलते रहता है। ஒரு வார்த்தை उनका एक वचन நம்முடைய குடும்பங்களை மாற்றிட்டே இருக்கும். तेरे परिवार को बदलते रहेगा। ஒரு வார்த்தை उनका एक वचन நம்ம புதிதாக்கி கொண்டே இருக்கும். हमें नया करते रहेगा। அவருடைய வார்த்தையின் மேல ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வல்லமை இருக்கிறது என்பதை விசுவாசிக்கணும். उनके वचन के ऊपर सामर्थ्य करके विश्वास करना है। हालेलुया. हालेलुया। அம்மா சொல்லுங்க. जोर से बोलिए। அவரை குறித்த அறிவு நமக்கு இருக்கணும். उनके बारे में समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। நான் ஆராதிக்கும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? मैं आराधना करने वाला परमेश्वर कैसा है? हालेलुया. हालेलुया। காலையில நான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தை வாசித்துட்டு இருந்தேன். मैं आज सुबह यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ रहा था। அதுல ஒரு வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसमें एक वचन लिखा है। ஒருவன் ஒரு மரத்தை வெட்டுகிறான். एक मनुष्य एक पेड़ को काटता है, அடுப்பெரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றான். उसे जो है जलाने के लिए उपयोग करता है। ஒரு பகுதியை எடுத்து வீட்டு சாமான்கள் எல்லாம் செய்கிறான். उसमें से और एक हिस्सा निकाल के जो है घर के सामान बनाता है। அதுல ஒரு பகுதியை எடுத்து उसमें से एक हिस्सा निकाल कर எரிக்கவும் செய்கிறான். जलाने के लिए रखता है। ஒரு பகுதியை எடுத்து एक हिस्सा निकाल कर அவர் கடவுளாக உண்டாக்குகிறான். उसे एक भगवान करके बनाता है। அது உளுத்து போகும் என்கிறதான நம்பிக்கை கூட அவனுக்கு அந்த அறிவு கூட இல்லாமல் போயிட்டே वो सूख कर गिर जाएगा करके भी उसके अंदर भरोसा नहीं रहा, ऐसा समझ नहीं रहा। அப்படின்னு வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसा वचन में लिखा गया है। ஆமென். கையினால செய்யப்பட்டவைகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு போகும். हाथों के द्वारा जो भी बनाया गया सब नाश हो जाएगा। நம்முடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நம்முடைய ஆண்டவரை ஒரு தட்டானும் செதுக்கவில்லை. हमारे परमेश्वर को किसी हाथ
से जो है उसको बनाया नहीं। நம்முடைய ஆண்டவரை ஒரு மனிதனும் வடிவமைக்க முடியவில்லை. हमारे परमेश्वर को किसी ने आकार में नहीं बसाया। அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் வீற்றிருக்கிற தேவனாகிய கர்த்தர், वो अनादि से सर्वदा विराजमान रहने वाला प्रभु है। கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए, சிஷ்யர்களுக்கு ஆண்டவரை குறித்த அறிவு இல்லை. चेलों के अंदर परमेश्वर के बारे में समझ नहीं थी। ஆண்டவர் யார் என்பதை அறிய வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆண்டவர் புயலையும் காற்றையும் அவன் அனுப்பிவிட்டார். परमेश्वर कौन है इसे जानने के लिए ही परमेश्वर ने इनके जीवन में आंधी और तूफान को भेजा। हालेलुया। பிள்ளை, தேவனை குறித்த அறிவில் நீ வளர வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के बारे में जो समझ है उसमें बढ़ना है। அவருடைய வல்லமை, அவருடைய வார்த்தை எவ்வளவு அதிகாரம் உள்ளது என்பதை குறித்த அறிவு உனக்கு எப்பவும் இருக்கணும். उनका वचन, उनका सामर्थ में उनके वचन में कितना अधिकार है उसे तुझे जानना है। புரிந்து கொள்ளுங்கள். மறுபடியும் ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை சொல்லுகிறேன். वापिस पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं उससे मैं तुझे बताता हूँ। நம்முடைய தேவனை ஒருவனும் உண்டாக்கவில்லை என்கிற அறிவு நமக்கு வேணும். हमारे परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया करके समझ होना चाहिए। உண்டாக்க முடியவும் செய்யாது. उसे कोई बना भी नहीं सकता। அல்லேலூயா. हालेलुया। कारण நம்முடைய தேவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. हमारे परमेश्वर के बारे में वचन कहता है, வானம் அவருடைய சிங்காசனம், பூமி அவருடைய பாதபடி. स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पैर रखने का जगह है। அவர் சின்னவரா? वो छोटे है क्या? வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவர். आकाश में भी वो बसेंगे नहीं। மிகவும் பெரிய தேவனை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறோம். बहुत ही बड़े परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं। தேவனை அறிந்து கொள்வதற்காகவே தேவன் சில நேரத்தில் நமக்கு சோதனைகளை அனுப்புகிறார். परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए कुछ समय हमारे जीवन में परीक्षा भेजते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் ஸ்தோத்திரம், முறுமுறுக்கிறோமா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்காகவே சில நேரத்தில் சோதனை அனுப்புகிறார். हम कुड़कुड़ाते हैं या बुड़बुड़ाते हैं उसे देखने के लिए भी कुछ समय हमारे जीवन में परेशानी भेजते हैं। பயப்படுகிறோமா, விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறோமா என்பதற்காகவே சில நேரத்தில் புயலையும் காற்றையும் நமக்குடைய வாழ்க்கையில வீச பண்ணுகிறார். हम डरते हैं क्या या विश्वास करते हैं क्या, इसे देखने के लिए भी परमेश्वर कुछ समय आंधी और तूफान को हमारे जीवन में भेजते हैं। परमेश्वर के बच्चे, புயல் எழும்போது உன்னை புரட்டி போடுவதற்கு அல்ல. तेरे जीवन में जो आंधी उठ रही है वो तुझे निगलने के लिए नहीं, தேவனை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு, परमेश्वर को ठीक तरीके से समझने के लिए। சோதனை வரும்போது, तो परीक्षा जब आती है, உன் விசுவாசத்தை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். तेरे विश्वास को तू परख कर देख। Praise the Lord. Praise the Lord। சோதனை வரும்போது, परीक्षा जब आती है, ஆண்டவரை முறுமுறுக்க கூடாது, ஆண்டவரை துதிக்கணும். परमेश्वर से कुड़कुड़ा मत, उनकी स्तुति कर। சோதனை வரும்போது, परीक्षा जब आती है, இன்னும் தேவனை அறிந்து கொள்ளும்படி ஆண்டவருக்குள் உறுதியாக வேண்டும். और भी परमेश्वर को जानने के लिए उनके अंदर और मजबूत हो। வாழ்க்கையில அலைகளை ஆண்டவர் ஏன் அனுப்புகிறார் தெரியுமா? तेरे जीवन में परमेश्वर लहरों को क्यों भेजते हैं मालूम है क्या? அமிழ்ந்து போவதற்கு அல்ல, तू डूबने के लिए नहीं, இன்னும் தேவனை அறியத்தக்க விதமாய் அறிவதற்கும் அவரை ருசிப்பதற்கும், और भी अच्छे तरीके से परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए, उनको चखने के लिए। உன்னை நீ புரிஞ்சுக்க. एक बात तू समझ ले, எல்லா நிலைமையிலும் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறவர். हर एक स्थिति परिस्थिति में वो तेरे साथ रहते हैं। காப்பாற்றி தூக்கி விடுகிறவர். तुझे बचाकर उठाएंगे, அவர் உன் கூட இருப்பார். वो तेरे साथ रहेंगे। அல்லேலூயா சொல்லுங்க. हालेलुया बोलिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவரை நீ நேசிக்கிறது உண்மை. तू उनसे प्रेम करता है वो सच है। அவர் சொன்ன பாதையில போகிறது நீ உண்மை. उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते में तू जा रहा है वो सच है। நீ ஜெபிக்கிறதெல்லாம் உண்மை. तू प्रार्थना करते ये सब सच है, लेकिन உன்னுடைய பயத்தை மாற்றி விசுவாசத்தில் உறுதியாவதற்கு சில நேரத்தில் புயலையும் காற்றையும் அவன் அனுப்புகிறார். तेरे डर को हटाकर तू विश्वास में मजबूत होने के लिए कुछ समय आंधी और तूफान तेरे जीवन में भेजते हैं। சோதிப்பதற்கு நீ அவர் அவதூறா பேசுறியா அல்லது அவரை முறுமுறுக்கிறியான்னு பார்க்கிறதுக்கு कुछ समय तुझे परखने के लिए कि तू परेशानी आती है तो कुड़कुड़ाता है या परमेश्वर की स्तुति करता है, इसे देखने के लिए। இன்னும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் சோதனைகளை அனுப்புகிறார். परमेश्वर को और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए परीक्षा कुछ समय तेरे जीवन में भेजते हैं। கஷ்டங்கள் உபத்திரவங்கள் வரும்போது இன்னும் அவர் அண்டை நெருங்கும் வாழ்க்கை, पीड़ा कष्ट कलेश तकलीफ आते समय और भी उनके करीब आने का। வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் கூட கூட நான் அதிகமா ஆண்டவரோட நெருங்கி
நெருங்கிட்டே தான் இருக்கிறத நான் என்னால ஃபீல் பண்ண முடியும். मेरे जीवन में परेशानी बढ़ते बढ़ते मैं और भी परमेश्वर के निकट जा रहा हूँ, उसे मैं अनुभव कर सकता हूँ. பிரச்சனை கூடுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு. परेशानी जब बढ़ती है तो मुझे बहुत आनंद होता है. இப்பதான் ஆண்டவரோட இன்னும் நெருங்க முடியுது. तभी परमेश्वर के और निकट जा सकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. அந்த பிரச்சனையே வேண்டாம்னு சொல்லவே செய்யக்கூடாது. इसीलिए परेशानी नहीं चाहिए करके मत बोलिए, வரட்டும், आने दो, ஆனா நான் ஆண்டவரோட நான் நெருங்குவேன். तभी मैं और परमेश्वर के और पास जाऊंगा, இன்னும் விசுவாசத்தின் ஆழங்களுக்குள் கடந்து போவேன். और भी विश्वास की गहराई में मैं जाऊंगा. அதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். यही हमारे लिए बहुत मुख्य है. கண்களை மூடுவோம், आंखों को बंद करेंगे, எழுந்திருக்க ஆரம்பிப்போம். बैठे हुए जगह पर हम सब खड़े हो जाएंगे. ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். परमेश्वर को देखकर हम सब प्रार्थना करेंगे. ஒரு நிமிஷம் சிந்தித்து பாருங்க. एक मिनट सोच के देखिए, நம்ம வாழ்க்கையில हमारे जीवन में அந்த காலங்கள்ல எவ்வளவு புயல், எவ்வளவு போராட்டம். पिछले दिनों में कितना आंधी, कितना परेशानी. பயப்பட்டோமா? डरे क्या? இல்லைன்னா பயம் இல்லாம விசுவாசத்தோட முன்னேறணுமா? नहीं तो डरे बिना विश्वास में आगे बढ़े क्या? இந்த சோதனையை பார்த்து பயப்படாத. किसी भी परिस्थिति को देख के डर मत. நீ பயப்பட்டா அமிழ்ந்து போயிடுவே. तू डरेगा तो तू डूब जाएगा. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் கடலின் மேலே நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். यीशु मसीह एक दिन समुद्र के ऊपर चल कर आ रहे थे. சீஷர்கள் எல்லாம் பார்த்து பயப்பட்டாங்க. चेले सभी देखकर डरने लगे. இயேசு சொன்னார், பயப்படாதீர்கள், நான் தான் அப்படினார். यीशु ने कहा, डरो मत, मैं ही हूँ. பேதுரு சொன்னார், நீரே ஆனால் நானும் நடந்து வரதுக்கு கட்டளை கொடு. पतरस ने कहा, आप ही हो तो मैं भी चल के आने के लिए आज्ञा दो. சொன்னார், பாப்பா அப்படினார். परमेश्वर ने कहा, तू आजा. படகுல இருந்து இறங்கி அவனும் கடலின் மேல் நடக்க ஆரம்பித்தான். नाव से उतरकर वो भी समुद्र पे चलने लगा. காற்றின் அலையை பார்த்து, காற்றையும் கடல் அலையை பார்த்து பயப்பட்டான். समुद्र में आने वाली आंधी और लहरों को देखकर वो डरने लगा. அப்ப அவன் அமிழ்ந்து போக ஆரம்பிச்சான். तब वो डूबने लगा. இயேசுவை பார்த்து பிரயாணம் பண்ணின நாள் நேரம் வரைக்கும் அவன் கடலில் அமிழ்ந்து போகவில்லை. यीशु को देखकर जब तक वो अपनी यात्रा कर रहा था तब तक वो पानी में नहीं डूबा. ஆனா लेकिन சூழ்நிலையை பார்த்த உடனே பயம் உண்டாயிற்று. परिस्थिति को देखते ही डर आ गया. பயப்பட்ட உடனே அமிழ்ந்து போனா. डरते ही वो डूबने लगा. இயேசு அவனை கை தூக்கி எடுக்க ஆரம்பித்தார். यीशु उसका हाथ पकड़कर उठा लिए. கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொன்ன, ஆண்டவரே, दाहिने हाथ को उठाकर परमेश्वर को देखकर बोल, என் வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களை குறித்து நான் பயப்படுகிறேன். मेरे जीवन में अनेक कार्यों को रखकर मैं डर रहा हूँ. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே. परमेश्वर को देखकर बोले, परमेश्वर. வாய் திறந்து சொல்லுங்க, இயேசுவே. मुंह खोलकर बोले, यीशु. பயம் அவிசுவாசத்தின் அடையாளம். वह डर अविश्वास की निशानी है. அந்த பயமோ அவிசுவாசமோ வேண்டவே வேண்டாப்பா. मेरे अंदर वो भय, डर, अविश्वास नहीं चाहिए. இயேசு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. मेरे साथ प्रभु यीशु है. எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வே. सब कुछ देख लोगे. எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வே. सब कुछ देख लोगे. எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வே. सब कुछ देख लोगे. திறந்து சொல்லுங்க, எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வே. मुंह खोलकर बोले, सब कुछ देख लोगे. சத்தமா நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. जोर से मुंह खोलकर आप प्रार्थना कीजिए. பிரார்த்தனை कीजिए. ஹalleluya. எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வீங்க. आप सब कुछ देख लोगे. இந்த காரியத்தை குறித்து பயந்துட்டு இருக்கற. तू किस कार्य के बारे में डर रहा है? இயேசு உன் கூட தான், உன் படகுல தான் இருக்கிறார். यीशु तेरे साथ, तेरे ही नाव में है. உன் வாழ்க்கையில தான் கூட இருக்கிறார். यीशु तेरे जीवन में है. ஏன் பயப்படணும்? तो फिर क्यों डरना? பயப்பட வேண்டியதே. तू डरने की बात क्या है? அதிகாரம் உள்ளவர் உன் கூட இருக்கிறார். सर्व अधिकार वाले तेरे साथ है. எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் இருக்கிறார். कितने सामर्थ्य तेरे साथ है. Praise the Lord. Praise the Lord. வாழ்க்கையில உன்னுடைய காதுகளில் நிந்தையான அவமானமான பேச்சுக்கள் உன் காதுகள் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. तेरे कानों में निंदा अपमानों की बातें पड़ रही है. அதனால நீ வேதனைப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுகிற. इस वजह से तू वेदना पाकर रो रही है. ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த சோதனை என்று கேட்கிற? क्यों मेरे लिए सिर्फ ये परेशानी कर कर? உன்னை நீ சோதித்து பார், பரீட்சித்து பார். तू अपने आप को जांच कर परख कर देख. குறைகளை தேவ சமூகத்தில் அறிக்கையிடு. तेरे कमियों को परमेश्वर के सामने कबूल कर. இந்த பாதையில் அனுமதித்திருக்கிறார். परमेश्वर इस रास्ते को तेरे जीवन में अनुमति दिए. இதற்கு பின்பு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை உண்டாகும். इसके बाद एक शांति का जीवन आएगा. இதற்கு பின்பு நீ அற்புதங்களை காண போகிறாய். इसके बाद तू अद्भुत को देखेगा. விசுவாசத்தை பெருக்கிக் கொள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். तेरे विश्वास को तू बढ़ा लेकर के परमेश्वर कह रहे, பெருக்கிக் கொள். तेरे विश्वास को तू बढ़ा ले. தேவனை முறுமுறுக்கும் அனுபவத்தை ஸ்டாப் பண்ணு. परमेश्वर से कुड़कुड़ाने के अनुभव को बंद कर. அதுக்கு பதிலா उसके बदले போகிற பாதையில கர்த்தரை துதி. तू जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में परमेश्वर की स्तुति कर. ரொம்ப கடினமா தான் இருக்கும். तेरे लिए कठिन ही रहेगा, இந்த பாதையில நீ கர்த்தரை துதி. लेकिन इस राह में, इस रास्ते में तू परमेश्वर की स्तुति இந்த कर. பாதையில கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. इस रास्ते में तू परमेश्वर की महिमा कर. பின்பு ஒரு மகிமையான அனுபவம் இருக்கிறது. इसके बाद तेरे लिए एक महिमा का अनुभव है. பின்பு உனக்கு சமாதானத்தின் வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறார். इस
इसके बाद तेरे लिए एक शांति का जीवन है करके पवित्र आत्मा कह रहे கண்களை மூடி ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்க ஆரம்பி. आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर வாழ்க்கை சோதிப்பதற்கு இந்த புயலை அனுமதித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. मेरे जीवन में मुझे परखने के लिए इस आंधी को आपने अनुमति दी है परमेश्वर உம்மை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த புயலை எனக்கு அனுமதித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. आपको समझने के लिए इस आंधी को मेरे जीवन में आपने भेजा கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा कहने वाले कितने लोग हैं எனக்கு எதிராக எழும்புகிற புயலுக்காக சமுத்திரத்தின் அலைக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? मेरे विरुद्ध उठने वाले आंधी और समुद्र से उठने वाले लहरों के लिए परमेश्वर की स्तुति करके कहने वाले कितने लोग हैं இதை புரிந்து கொள். एक बात समझ ले கர்த்தர் உன் கூட இருந்தாலும் சில நேரத்துல அவர் படுத்து தூங்குறது மாதிரி சைலண்டா இருப்பார். परमेश्वर तेरे साथ है फिर भी कुछ समय वो लेट कर सो रहे ऐसा शांत रहते हैं कारण விசுவாசம் சோதிக்கப்படுகிறது. तेरा विश्वास परखा जा रहा है ஆண்டவர் முறுமுறுக்கிறியா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் அனுப்பி இருக்கிறார். तू परमेश्वर पे विश्वास करता है क्या कर कर उसे जो है देखने के लिए वो टेस्ट भेजे ஆண்டவர் அன்பை அறிவதற்கு புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தர்றார். और भी परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए मौका दे रहे हैं உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னோடு பேசுற வார்த்தைகளுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हाथ उठाकर बोल परमेश्वर मुझसे बात की वचनों के लिए स्तुति हो என் வாழ்க்கையை ஒரு விசை கூட உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறேன். आज मेरे जीवन को एक बार फिर मजबूत करना चाहता हूँ சொல்ல போறீங்க? कितने लोग बोलेंगे இன்னும் கர்த்தருக்குள் நான் உறுதியாவதற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். और भी परमेश्वर के अंदर मजबूत होने के लिए समर्पण करता हूँ ஆண்டவரே परमेश्वर என்னோடு பேசுற வார்த்தைக்காக நன்றி அப்பா. मेरे से किए बातों के लिए आपको धन्यवाद ஈஸ்வரங்களை போல எங்க வாழ்க்கை வேண்டாம். चेलों की तरह हमारा जीवन नहीं ஆண்டவரே परमेश्वर வாழ்க்கையில புயலும் காமன் ஆண்டவரை காற்று அடிக்கும் போது मेरे जीवन में आंधी और लहरें जब टकराएगी பயப்படக்கூடாது. डरना नहीं है எனக்குள் ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார். मेरे अंदर एक महान है காற்றையும் கடலையும் உண்டாக்கினவர் இருக்கிறார். आंधी और तूफान को बनाने वाला है முடிவை உண்டாக்குறவர் இருக்கிறார். परेशानियों का अंत करने वाला है விசுவாசத்துல நான் வளர விரும்புறேன். उस विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ விசுவாசத்துல நான் வளர விரும்புறேன். उस विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ விசுவாசத்துல நான் வளர விரும்புறேன். उस विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ சரீரத்துல பலவீனம் இருக்கா வியாதி இருக்கா तेरे शरीर में कमजोरी है बीमारी है क्या சரீரத்தை உண்டாக்குறவர் உன் கூட தான் இருக்கிறார். तेरे शरीर को बनाने वाला तेरे साथ ही है परमेश्वर கூட இருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. आप मेरे साथ हो इसके लिए आपकी स्तुति हो ஒருவருக்கும் அனுபவம் எங்களுக்கு வேண்டாம். कुड़कुड़ाने का अनुभव मुझे नहीं चाहिए அறிவில் வளர பெருகைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க. आपको जानने के समझ में बढ़ने के लिए मदद कीजिए வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பிதாக்குமார் பரிசுத்தாவே நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன். इस वचन को सुने हुए सभी बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं சமாதானத்தோடு அனுப்புங்க. शांति के साथ भेजिए கிருபை உண்டாகட்டும். अनुग्रह हो வருகை பரியந்தம் பாதுகாத்துக்கொள்ளும். आपके आगमन तक सुरक्षा कीजिए நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता ஆமென். आमेन ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் से सगल अपनी मनवादे ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையால் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் पवित्र आत्मा का एकता शांति और आनंद உங்களோடு மீண்டும் என்று சதா காலங்களில் आपके साथ में आज से लेकर सदा काल के लिए இயேசுவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो ஆமென். आमेन அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பிரைஸ் தி லார்ட். வாழ்த்தி சமாதானத்தோடு கடன் சொல்லுங்க. நீங்க காணிக்கை கொண்டு வந்திருந்தா நீங்க காணிக்கை கொடுத்துட்டு போலாம். प्रभु आप सबको आशीष करेंगे एक दूसरे को बधाई देकर शांति के साथ जाकर आइए जो भी दान लाए हैं वो दान या दान पेटी में देकर जा सकते हो.